अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान मैच हुआ। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और लाहौर कलंदर्स ने 17 ओवर्स में 154 स्कोर किए, जिस पर उनकी तमाम टीम आउट हो गई और इसी के साथ लाहौर अपना छठा मैच भी हार गई। नसीम भाई, बात करते हैं पहले मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पे। अगर हम देखते हैं आज मुल्तान सुल्तान में उस्मान खान ने 96 रन स्कोर किए और हेंड्रिक ने जो है 40 रन स्कोर किए, इफ्तिखार ने 40 रन स्कोर किए। 214 का उन्होंने एक अच्छा टारगेट दिया, लेकिन लाहौर कलंदर उसके पास भी नहीं पहुंच पाया। लाहौर कलंदर्स की टीम एक दो क्लोज मैचेस भी खेली, अनलकी रहे कि वो वहाँ पे नहीं जीत सके, वो वहाँ पे मैच जीत भी सकते थे। लेकिन लाहौर कलंदर्स क्या सिर्फ एक राशिद खान पे डिपेंड करके बैठी हुई थी? अगर एक राशिद खान ही तो नहीं थे। हारिस रऊफ़ पिछले मैच तक, पहले 5 मैचेस तक तो आपके साथ हारिस रऊफ़ भी थे, आपके साथ जमान भी थे, आपके साथ शाहिनशाह अफरीदी भी थे, आपकी पूरी वही टीम थी। क्या आपने इस दफ़ा अपनी टीम को सही मायनों में यूटिलाइज़ किया? ये एक सवाल है। देखें, सिकंदर रज़ा को आज आपने 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा उस वक्त के जब एकदम से बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया था, वरना सिकंदर रज़ा इस टीम में नज़र नहीं आए जो पिछली मरतबा चैम्पियन बनाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सिकंदर रज़ा का रोल आपने, अगर आपके पास एक ऑप्शन नहीं था तो आपने सिकंदर रज़ा को उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं दिया। वो राशिद खान नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक नाम है। जब भी कोई डोमेस्टिक प्लेयर किसी इंटरनेशनल प्लेयर के सामने खेल रहा होता है, छोटा मोटा एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, हमारे सारे लोकल होते हैं। लेकिन आपने उस फॉरेन प्लेयर्स का जो सारी दुनिया की लीग खेल रहा है तकरीबन, उसका शायद उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। आपके अगर शाहिनशाह अफरीदी अगर आज के इस क्रूशल मैच में 39 रन दे रहे हैं, उनकी 2 विकेटें उन्होंने रिजवान को शुरू में आउट किया, बहुत लाजवाब किस्म का उन्होंने बोल्ड किया था। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी अगर आप भी इस क्रूशल मैच के अंदर, ज़ाहिर वो अटैक करने के लिए गए, जब आप बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए जाते हैं तो आपको रन्स भी पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी मैचेस में हमने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी की अगर मैं विकेटों की तादाद देखता हूँ तो ये मोहम्मद अली से खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। आपने आउट किए होते, अगर राशिद नहीं थे तो हारिस और शाहीन ने कितने आउट करके दिखाए अपनी टीम के लिए। उन्होंने कौन सा कोई 5 विकेट लेने के बाद कोई मैच सिंगल हैंडेडली निकाल दिया? उन्हें निकालना चाहिए था ऐसे वक्त में जब आपकी टीम को ज़रूरत थी। आज 60 रन के बड़े मार्जिन से हारने के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम बिल्कुल उस पोजीशन पे आ गई है कि जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोजीशन होती है, वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए, बारिश हो जाए, आए नहीं, बारिश हो जाए, रन रेट उसका नीचे हो जाए। इसमें भी अब चांसेस ना होने के बराबर है। माजी में ऐसा हुआ है, 8 पॉइंट्स के पर भी टीम गई है, लेकिन अब आप टोटली चांस पे डिपेंड कर रहे हैं। और इस 60 रन से जो आपको शिकस्त हुई है, इसने आपके रन रेट को भी बहुत ज़्यादा धचका पहुंचाया है। बहुत ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स का चैप्टर बहुत ही जल्दी ख़त्म होता हुआ लग रहा है सीनियर 9 से, या शायद ख़त्म हो गया, शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि या तो बारिश हो जाए, मैच कैंसिल हो जाए, वो उससे हार जाए, हम उससे जीत जाएंगे। सिचुएशन बड़ी शेमफुल भी होती है एक तरीके से। ईमन, अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करते हैं तो आज कोई भी ऐसा हमें ख़ास नज़र नहीं आ रहा जिसने टीम के लिए स्टैंड लिया हो। क्या कहेंगी इस पर? देखें, लाहौर की बैटिंग में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी वो वेंडर डिसन थे। उनके साथ कोई भी उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। लाहौर कलंदर के पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बैड लक ये है कि फ़खर जमान उनके पास चल नहीं पा रहे, जिन्होंने ऊपर से पावर प्ले को यूज़ करना है। साहिबजादा फरहान ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। आज इन्होंने कामरान गुलाम को ट्राई किया था, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। अगर आप उनके बैंक में देखें तो बहुत रन हैं, डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनको ये अर्ली ऑन भी यूज़ कर सकते थे अपनी टीम के अंदर। देखिए, अगर आप इनकी टीम की कॉम्बिनेशन की बात करें ना, तो अगर इनकी टीम उठा के देखें तो इनकी टीम इतनी अच्छी है कि आप सोचेंगे यार किसको किस पोजीशन पे खिलाएं, लेकिन इन्होंने अपने प्लेयर्स को ठीक तरह से यूज़ नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन इनके पास 7 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक बॉलर ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती एक बैट्समैन को ऐड करके खिला रहे हैं। अगर आज के मैच की हम ओवरऑल बात करें ना, तो इसमें बहुत वाज़ेह स्टैट्स हमारे पास ये हैं कि इस विकेट पर मुल्तान सुल्तान ने 3 स्पिनर से कुछ 4-4 ओवर कम्प्लीट करवाएँ, लेकिन लाहौर कलंदर ने 4-4 ओवर जो कंप्लीट कराएं वो फास्ट बॉलर्स के करवाएं। पिच की डिमांड ये लोग रीड नहीं कर पा रहे थ्रू आउट। इनकी कॉम्बिनेशन जिस तरह का होता है, मुल्तान सुल्तान जो है वो शुरू से फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करी थी, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में फास्ट बॉलिंग कंडीशन बहुत अच्छी थी। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पिनर फ्रेंडली है, यहाँ आपको वेरी करना होता है स्पीड को, तो ये असेसमेंट ये लोग लैक किए। ये तो ज़ाहिर कैप्टन का काम है। नसीम भाई, फिर कल बासित अली ने भी एक बात कही थी कि जी रिजवान ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है शाहीन से, लेकिन आज शाहीन ने पहली बॉल पर बोर्ड मारा कि नहीं मैं अच्छा ऑप्शन हूँ।
कैप्टन बासित भाई किस लिए ये बात कर कैप्टन रहे का, हैं? लेकिन नसीम भाई जैसे कि एमन ने कहा कि लाहौर कलंदर इस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा है कि कौन से प्लेयर को कहाँ पर एडजस्ट किया जाए। टीम अच्छी है, वो आपकी बात ठीक है कि सिर्फ एक राशिद खान का रोना हम नहीं रो सकते कि भाई अगर राशिद खान नहीं होंगे तो क्या टीम ही नहीं खेलेगी। तो नसीम भाई कैप्टन की कितनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये पिच रीड करना, किसको किस नंबर पर भेजना है, किसको कहाँ यूज़ करना है, ये तो कैप्टन का काम। देखिए, लाहौर कलंदर्स ने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया अपने 2 प्लेयर्स पे, उनमें जहादात खान और एहसन भट्टी जो इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी हैं, और उन पे बहुत रिलाई किया। मैं सुन रहा था अज़हर अली और हफीज़ बाकायदा मिज़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो ये बात कह रहे थे कि आपने एहसन भट्टी और जहादात खान को जो है ना एडजस्ट करने के लिए अपनी टीम एडजस्ट नहीं होने दी, और वो ये बात भी कहते हुए दिखाई दिए, यानी मिज़ा में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों से ओपन करा लो ताकि आपकी मिडिल ऑर्डर तो अच्छी हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जिस अंदाज से लेके चले अब तक, अगर हम देखते हैं तो टीम को इस दफ़ा मेरे ख्याल में जिस अंदाज से ये पिछले 2 सीज़न में लेके चले थे, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, एक राशिद खान बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा नसीम भाई, राशिद खान चले अपनी जगह ठीक है, फ़र्क है, लेकिन हमें अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि एक बंदे से हम ना हो। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे बात ज़्यादा गर्दिश कर रही हो, ये भी कर रही है कि लाहौर कलंदर्स में आकिब जावेद साहब की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, शाहीन की इतनी नहीं चल रही है, ऐसा हमने हल्कों में सुना है। तो क्या ये भी चीज़ आ सकती है कि आकिब जावेद की इतनी इंटरफेरेंस है कि जी शाहीन शायद वो फैसले जो करना भी चाह रहे हो वो आकिब जावेद की वजह से नहीं कर पा रहे? आकिब जावेद ने काफ़ी मेहनत की है इस टीम के साथ, और वो खासे करीब भी हैं। अगर राना फैमिली के देखें तो उनकी क्लोजनेस ज़्यादा है। शाहीन शाह अफरीदी को अभी मैंने पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मनवाते हुए देखा, वो अपनी करते हुए दिखाई दिए। तो क्या वो लाहौर कलंदर्स में ऐसा नहीं कर रहे होंगे? ये मेरे लिए एक सरप्राइज। लेकिन नसीम भाई जैसे कि आपने कहा कि वो राना फैमिली के भी करीब हैं, टीम के लिए मेहनत की होती है, तो कुछ लोग उसको ओन कर लेते हैं कि मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। और दूसरी बात ये, ठीक है मेहनत की अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग उस चीज़ को ओन कर लेते हैं कि नहीं जी बस हम अथॉरिटी हैं। जब अथॉरिटी डाइवर्ट होती है तो भी प्रॉब्लम तो आती है ना। हाँ, अथॉरिटी देखे ना, अब कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी चीज़ें हो सकता है मनवाने की कोशिश की हो। देखिए आप देखें ना, कामरान गुलाम की एग्जांपल आपके सामने। कामरान गुलाम एक ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में खासी लंबी बॉलिंग करते हैं। आपके पास एक ऑलराउंड ऑप्शन आपके अपने लोकल प्लेयर्स की सूरत में मौजूद था, आपने मौका ही नहीं दिया, आपने तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। आपका जो मोस्टली ये उस्मान खान जो हमें दिखाई दिए मुल्तान सुल्तान के, कोई भी प्लेयर आता है अगर रिजवान उस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे थे तो उन्होंने उसकी जगह कवर कर ली। बिल्कुल जी, इस चीज़ को भी हम लाहौर कलंदर ने ये कोशिश नहीं की कि अगर फ़खर फॉर्म में नहीं है तो कोई ऐसा प्लेयर हो, हम फ़खर को नहीं हटा सकते, रिजवान हटे नहीं है लेकिन जगह किसी दूसरे ने ली। बिल्कुल कोशिश नहीं, जगह मिलनी चाहिए। और फिर वही वाली बात कि क्या कैप्टन को इतनी अथॉरिटी दी जा रही है, ये भी ज़ाहिर सवाल का निशान है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कोई भी बंदा आके ऑन एयर नहीं बोलता है, मीडिया पे नहीं बोलता है, लेकिन कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही है। जब भर जाते हैं तो फिर बोलते हैं, बाद में शायद बोलें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज के मैच पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसामा मीर की परफॉर्मेंस भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। एमन 6 विकेटें हासिल कर ली उसामा मीर ने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। थ्रू आउट इस PSL में बहुत अच्छी बॉलिंग्स कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब पाकिस्तान के साथ इन्होंने ट्रैवल किया था उस वक्त इतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे। तो जब मैंने इनकी कोच का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बताया कि इनका एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट था, ये ड्राइव थ्रू नहीं कर रहे थे अपने एक्शन में। हमने उस पर थोड़ा सा काम किया, उसकी वजह से इनकी फुल टॉस होना ख़त्म हो गई और उन्होंने उसको बहुत जल्दी पिक किया और उसको यूटिलाइज़ भी किया। और जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट्स हैं उस पर उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि उसामा मीर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि जी ये T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर भी होंगे? देखिए, मुझे तो इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये ऑलराउंडर भी हैं, तो इनसे हमारी एक बैटिंग भी ऐड हो जाती है। बिल्कुल जी, इनके चांस तो बनना चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी अजम्पशंस होते हैं वो रह जाते हैं। नसीम भाई, अब बात हो रही है अगर कैप्टनशिप के हवाले से, तो बाबर को तो भी हम हटा के बैठे हुए T20 के वास्ते। शाहीन है तो बासित अली और लोग कह रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान को ले आएँ। क्या होगा कि तो कैप्टनी पे लड़ाई हो रही है? वाकई में अगर हम देखें तो फिर अभी कैप्टनशिप के लिए तो सजेशन आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कप्तान बदलने की ज़रूरत दिखाई देती है, आपको कप्तान चेंज नहीं करना चाहिए। देखें
आप किसी को भी एक रन ज़रूर दें। आप शाहीन-शाह अफरीदी के लिए ये फेज़ बहुत ही ख़राब है, और जो अगले 4 मैच हैं शाहीन-शाह अफरीदी को अपना मोरल एज ए लीडर है, उन्होंने लीड करना है इसके बाद टफ सीरीज़ में, देन वर्ल्ड कप में। अगले 4 मैच एज ए लीडर उन्हें ख़ुद को ज़रा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो फतवात हासिल करें, क्योंकि वो 4-1 हार के आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी उन्हें शिकस्त अच्छा नसीम भाई देखें, ये बात तो चलो ठीक है कि रिजवान अभी कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनको बनाना चाहिए। जी पता है शरी भाई वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं। कल आपने आजम की बैटिंग देखी कि वो मैच टर्नर दिखाई दिया। इस वक्त अब कल भी हमने एक स्टैट्स बताया था, 11 गेंदें वो डॉट खेल गए थे। इस वक्त जो आपके टॉप, आज के अगर मैं मैच हटा देता हूं तो जो आपके 4 टॉप ओपनर्स हैं उसमें बाबर आजम के 330 रन हैं, 82.50 की एवरेज से उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर रहा है 151.37। हम स्ट्राइक रेट की बात करते थे, बाबर का स्ट्राइक रेट ऊपर जाता हुआ लग रहा है। साहबजादा फरहान आज वो जो है वो 31 रन उन्होंने स्कोर किए और लाहौर कलंदर्स को लेके चले। 208 रन है उनके, 52 की एवरेज है, 144.44 उनका स्ट्राइक रेट है। साइम अयूब के 175 रन है, 35 एवरेज है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 153.5 है। रिजवान 187 रन, 37.4 एवरेज और 125.5 का स्ट्राइक रेट है। कहने का मकसद है एक 151, 144, 153 और 125। आप कैसे ये जवाब दे रहे हैं? ठीक है नसीम भाई, आप कहते हैं शाहीनी को T20 में कैप्टन रखना चाहिए, ठीक है, ख्याल है नहीं चेंज करना, ठीक है, नहीं करना चाहिए। अभी हम लाहौर कलंदर में देख रहे हैं कि अगर राशिद खान नहीं आया तो जी बड़े पैनिक हुए हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, शदीद वाली खाक अभी से डाल रहा हूँ। ड्यूरिंग मैच बाबर इंजर्ड हो जाते हैं, तो कैप्टन इस तरह अगर पैनिक हो रहा है तो फिर संभालेगा कौन? बेसिकली कैप्टन का काम होता है लीड करना। आया टीम में पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली तौर पे क्या शाहीन इतने मिच्योर हो चुके हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मैच में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर तो हम ये कहेंगे शाहीन पैनिक हो गए, शाहीन पैनिक हो गए। सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं शाहीन-शाह अफरीदी को जब बॉल करता हुआ देखता हूँ, उनकी बॉल पे कोई कैच गिर जाता है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो गुस्सा कर रहे होंगे। वो मुस्कुराते हुए जो है वो मैंने बहुत कम फास्ट बॉलर्स में ये चीज़ देखी है। आपको शाहीन-शाह अफरीदी गुस्सा करते हुए शाज़ो नादरी दिखाई देंगे। मुझे वो सरफराज में दिखाई दिए थे गुस्सा करते। वो एक दूसरी चीज़ थी, तो दूसरी थी, क्या थी नसीम भाई? जरा कुछ बताएंगे तो क्या थी? आप पूछते हैं ना लोगों से क्या थी वो चीज़, जरा मेरे ख्याल है यंग भी थे और सरफराज उस वक्त कप्तानी से अभी अभी हटे थे। अच्छा, तो अगर वो सरफराज कप्तान होते तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा एटीट्यूड करते। उन्होंने कप्तान नहीं है, खैर है, हाँ कभी भी, लेकिन उन्होंने जब अपने ससुर को आउट किया था तब यूं किया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो मजबूरी है ना। हाँ तो थोड़ा तो इतना तो है ना। फिर लाला हमारा बहुत बड़ा स्टार है। अब शाहीन-शाह अफरीदी की मैं बात करूँ, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये जितना पैनिक कर रहे हैं। इसका मकसद है कि इनके पैनिक में कहीं ना कहीं के आकिब जावेद साहब का शायद असर रसूख थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उनके फैसले ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको शायद शाहीन को पैनिक कर रहे हैं। शाहीन के पैनिक मुझे होता हुआ समझ में नहीं आता, लेकिन उनको अपनी पैनिक उस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये देखें T20 में अगर आपको कैप्टन रखते हैं इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एज आ पाकिस्तानी हम ये ज़ाहिर सजेशन दे सकते हैं कि अगर लाहौर कलंदर में ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि राशिद खान के ना आने से पैनिक हो रहे हैं, तो ये कोई वजह नहीं होती, क्योंकि मैच के दौरान अल्लाह न करे कोई भी बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, अल्लाह न करे। इवन अब कराची में मैचेस शुरू हो रहे हैं, बहुत सी जगहों पे ये एक मवाजना किया जाता है कि कराची का जो क्राउड है वो वीक डेज़ में ख़ास तौर पे मैचेस देखने कम आता है बनिस्बत, चाहे हम लाहौर ले लें, पिंडी ले लें, मुल्तान ले लें, तो क्या रीज़न है? क्या वाकई में कराची का क्राउड कम आता है? बिल्कुल ऐसा मैंने देखा, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी मैंने देखा कि जब इंग्लैंड की टीम आई थी, मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने बड़े बड़े बॉलर्स यहाँ पे खेल रहे हैं तो क्यों क्राउड नहीं आ रहा। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं अंदर जाने में। मैंने खुद जाके PSL के मैचेस अटेंड किए हैं, VIP में भी बैठे हैं, दूसरी जगह भी बैठे हैं जहाँ पे हर सिक्योरिटी चेक से होते हुए गए, कभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अंदर जाना एक कोई मुश्किल हो। लेकिन एक जनरल पब्लिक का ये कहना होता है कि जी अब जो अगर खास तौर पर कराची में जो मैचेस होते हैं तो एक वजह तो ये सामने आती है कि जी हर्डल्स बहुत है। हर्डल्स लाइक कि आपकी जो पार्किंग है वो बहुत दूर होती है, फिर फैमिली के साथ बच्चों के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बच्चे नहीं छोड़ के आ रहे तो दो बेचारे पकड़ के पहुँचें आप इतनी वॉक करके ग्राउंड तक, उसके बाद फिर 3-3, 4-4 जगहों से आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, फिर आप जाके पहुँचे। अब आपको तो मिल जाता होगा VIP प्रोटोकॉल, हर किसी को तो नहीं मिल रहा ना? नहीं, हर दफ़ा ऐसा VIP प्रोटोकॉल नहीं मिलता, लेकिन ये हर्डल्स हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमें अगर अपने कंट्री में क्रिकेट को रिवाइव करना है तो थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस देनी होंगी। और कराची का जो स्टेडियम है वो बिल्कुल मेन सिटी में बना हुआ है, तो उसकी काफ़ी जगहों से आपको एंट्रेंसेस को ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन उस ब्लॉकेज के बावजूद भी पार्किंग इतनी दूर नहीं है कि हम 500 मीटर की वॉक करके ना जा सकें।
तो थोड़ा सा क्राउड को भी लेकिन अमन वो पार्किंग सबके लिए नहीं है जी, वो पार्किंग है सबके लिए, एनसीसी वाली सबके लिए नहीं है, जिसके पास पार्किंग स्टिकर है उसके लिए। देखिए ना, आप और मैं जाते हैं मेन गेट से, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ से तो सारे वीआईपीज भी वहाँ से जाते हैं, वहाँ से सारे कमेंटेटर्स भी जाते हैं, वहाँ से टीमें भी जाती हैं। उस गेट का रख रखाव थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि और अब हमारे सिक्योरिटी इदारे वाकई में बहुत अच्छे अंदाज से डील करते हैं। आप बाकी जगहों पे हमें जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमने देखा क्योंकि वो है ही वीवीआईपी गेट, तो जहाँ से वीवीआईपी से जाते हैं ना आप लोग, बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग ना उनकी शटल चलती है जी, चले उर्दू साइंस कॉलेज के वहाँ ग्राउंड के अंदर शटल है, वहाँ पे पहले वो अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वो गाड़ी पे भी जो है वो कितने लोग वहाँ देखने के लिए खड़े हुए, आदमी को फिक्र होती है इधर मैच देख रहा है, और फैमिली के साथ और प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी। अब इसमें कई सारे मराहिल तो हैं कराची, और फिर देखें कराची के लोगों की शायद मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी मसरूफियत भी मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा लगती है इतने। और हम क्यों बार बार बात करते हैं कि छोटे शहरों में कराओ, छोटे शहरों में ग्राउंड भी छोटा है और भर जाता है। जिंदा दिला ने लाहौर वेरी वेल डन, उन्होंने कई मरतबा ऐसा भर के दिखाया ग्राउंड, और वो बड़ी कैपेसिटी का ग्राउंड है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो भरा। हमारा भी ग्राउंड कभी कभी भरता है, ऐसा नहीं है कि कराची के लोग नहीं आते हैं। आप क्राउड अगर कम आ रहा है तो उसकी जो मैंने आपको रीज़न बताया उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आम पब्लिक के लिए वो हसन स्क्वायर से पैदल चल के आते हैं, जो लोग भी हसन स्क्वायर पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, इधर से आपने उस कोने से ब्लॉक कर दिया, तो इतनी वॉक करके बच्चों के साथ जो आपने कहा ना 2 बच्चे गोद में लिए, ये तो एक वाकई में रीजन हो गया भाई, बच्चे पकड़ने के अलावा वो होता है, अभी कमर में दर्द होता है, कुछ लोगों के चलना भी पड़ जाता है, पता नहीं क्या क्या हर्डल्स क्रॉस होती हैं, इस पे तो सोचना चाहिए। लेकिन नसीम भाई क्या एक ये रीजन भी है कि कराची से सरफराज के बाद अभी कोई ऐसा स्टार नहीं निकला है, उससे भी फैन फॉलोइंग में क्या फर्क पड़ता है? देखिए सरफराज की वजह से क्राउड आता था, शाहिद खान आफरीदी, अभी बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का और बहुत कराची के लोग चाहते हैं। अंदर प्रॉब्लम क्या है देखें, अब आप सुने ना, आम आदमी के लिए टॉयलेट्स गैर मेयारी, कहाँ पर जाएं आप, आम पब्लिक के लिए तो अगर आप जाके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर अब वो आम पब्लिक को 3.5 घंटे आके बैठना चाहिए, वो 2 घंटे पहले निकलेंगे घर से, बाहर से भी कोई चीज नहीं ला सकते, मैं तो नहीं गया अभी तक, बाहर से चीज लाना लाओ वो भी फैसिलिटीज बहुत महंगी भी देते होंगे सिक्योरिटी। अच्छा फिर अंदर जो मिल रही है उसका स्टैंडर्ड क्या है और महंगी, और वो कितनी महंगी मिल रही है, क्या है एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? वो पहले उसके बच्चे ने जिद की थी मैं मैच देखूंगा, वो मैच दिखाने आया, लोगों की आप कैपेसिटी आपको पता है एक टिकट खरीदने की क्या है, आप कितनी मुश्किल से बेचारे एक आम आदमी जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए टिकट खरीदना खासा दुश्वार काम है, इतना आसान काम नहीं है अगर उनके बच्चे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीवीआईपीज हैं उनको तो आ जाते हैं पासेस, वो तो चले जाते हैं, बाकी लोग आपको भी फोन कर दोगे नसीम भाई पास दे दें, पास दे दें, पास दे दें, ऐसा भी होता होगा। मैं अभी बता देता हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने मना कर दिया पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर से वही हटा दी, टोपी हटा दी, मुझे फोन ना करें। मैंने जो आपको बात कही ना, आप ये अंदर ये तमाम चीजें भी बेहतर बनानी चाहिए। ये पीसीबी का देखिए, आपने देखा है सारी दुनिया में, सॉरी आपकी बात कर रही, कई स्विमिंग पूल है, ग्राउंड के अंदर बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, दुनिया भर में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड, तो बच्चा गायब हो जाएगा, अल्लाह ना करे ये कुछ ऐसी चीजें हुई तो। लेकिन ये पीसीबी को सोचना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जिम्मेदारियां पीसीबी की हैं कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हर्डल्स के साथ अंदर भी फिर फैसिलिटीज़ नहीं है, नहीं वॉशरूम सबसे एक बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें ही नहीं है हमारे पास, अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं वो किस म्यार की हैं, कितनी महंगी मिल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को सोचना पीसीबी का काम है। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं और पीएसएल की काफ़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो हमने सोचा कि इसमें डिस्कस किया जाए, वो ये है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो है वो अभी सीरीज़ है जो 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक है, और बड़ा इसमें हम इस बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है जी T20 होंगे, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले ये एक सीरीज़ अगर होती है तो ये एक बड़ा अच्छा हो जाएगा उन प्लेयर्स के लिए जो शायद पहली दफ़ा इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। लेकिन आईपीएल की वजह से जो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स हैं, जैसे केन विल्सन है, लॉकी फर्गुसन है, रचिन रविंद्रा है, ट्रेंट बोल्ट है, ये लोग नहीं आ रहे हैं। इवन जब मेन टीम आई नहीं रही है न्यूजीलैंड की, तो फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि जिनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उनके साथ कितनी फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, ये वैसे एक बहुत बुरी बात है कि लाइक
उनके प्लेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस दे रहे हैं एक लीग क्रिकेट को, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमने ये सोच के खेलना है कि यार हमने न्यूजीलैंड की टीम को हराना है। इससे पहले भी हमने देखा कि इंग्लैंड की भी फुल फ्लैश टीम नहीं आई थी, लेकिन हम उनसे हार चुके थे, ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं आई थी। लेकिन ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा वर्ल्ड कप से पहले उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा नसीम भाई, हम अपने प्लेयर्स को भी बोल रहे होते हैं कि जी लीग को पहले नहीं देखना चाहिए, ज़ाहिर है पहले नेशन होती है, पहले मुल्क होता है। ये तो न्यूजीलैंड वालों ने भी काम कर दिया, उन्होंने कहा जी, या फिर उन्होंने सोचा कि हम हरा देंगे तो पहले अपने बच्चों को ट्राई कर लो। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही सारी दुनिया की क्रिकेट ख़त्म कर देती है तो फिर तो जवाब ही नहीं बनता। हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को छूट देता है कि अच्छा आप आईपीएल में जाना चाहते हैं प्लीज़ जाएं, कोई नहीं रोकता। जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो मुल्क रोकता ही नहीं है उस खिलाड़ी को आईपीएल के लिए। सिर्फ एक आईपीएल लीग ऐसी है, वरना बहुत सारे लोग, अभी पीएसएल हो रहा था, अपनी नेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम पे हमारे लिए हसरंगा ने अपनी नेशनल ड्यूटी को देखा और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी को पहले देखा। आप पीएसएल के अंदर नहीं आ सके क्योंकि देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है तो हमारे यहाँ पे मेन टीम्स जैसे न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनका दौरा उसी वक्त करवाते हैं पाकिस्तान में जब आईपीएल हो रहा होता है। मोस्टली इनका दौरा उस वक्त होता है कि जिस वक्त आईपीएल हो रहा होता है। अब क्या होता है कि जो मेन टीम्स जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना होता है, बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की एक मरतबा टीम आई थी वो भी पूरी नहीं आ सकी, न्यूजीलैंड की भी पूरी टीम नहीं आ सकी, इंग्लैंड की भी नहीं आ सकी, पिछले साल न्यूजीलैंड की भी नहीं आई थी। पाकिस्तान के साथ ही क्यों, हमारी विंडो के अंदर ही क्यों होता है? और हमारी विंडो के अंदर बड़ी सीरीज क्यों रखी जाती है? देखिए रेवेन्यू के लिहाज से जितनी बड़ी टीम आपके मुल्क में होती है उतने ही पैसा आप जनरेट कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं, देखें इंडिया बहादुर का यहाँ पर भी काम दिखाई देता है कि वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी देखना चाहिए कि आपके जो जिस दौर में आईपीएल हो रहा होता है उस वक्त बड़ी टीम की सीरीज क्यों रख दी जाती है। बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स तो सारे आईपीएल में चले जाते हैं, भाई हमें इस दौरान में जिम्बाब्वे से खिला दो, हमें इस दौरान में वेस्ट इंडीज से खिला दो, उनके तो चंद प्लेयर जाते हैं, हमें श्रीलंका से खिला दो, उनके चंद प्लेयर जाते हैं। लेकिन आप हमारी उन टीमों के साथ सीरीज रखते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है और आप सही कह रहे हैं प्रिपरेशन में भी उस तरह की डेफिनेटली। और ये चीज़ें तो जी पुरानी चलती चली आ रही हैं, पीसीबी को उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेप की ज़रूरत है। नसीम भाई, हम कल डीसी मुल्तान के बारे में बात कर रहे थे, आमिर का ट्वीट देखा और वो वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी कि उनकी गोद में बच्चा और वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी करा है कि सुना है कि जी जो डीसी हैं वो मालिक हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि जी पीसीबी का ग्राउंड होता है जो आपने बात की थी और हम प्लेयर्स जो हैं खेल रहे होते हैं। और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से भी कहा है और मोहसिन नकवी साहब से भी कहा है कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई जवाब आना चाहिए, चाहे मोहसिन नकवी साहब की जानिब से आए या मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आए। आमिर इस मुल्क का हीरो है, उसके उनके बच्चों को बाहर किया गया। कल वो जो उनका बच्चा है वो कहे मेरा वालिद सारी दुनिया में इज्जत ही नहीं है, फिर तो मेरे वालिद की क्या इज्जत है। आमिर एक बहुत बड़ा हीरो है इस मुल्क का। आप उस हीरो के बच्चे को जो है ना वो क्या कल अपने बाप के बारे में जो है वो एक फील लेकर आएगा कि मेरे वालिद जो है वो सारी दुनिया में हीरो है, उनको तो ऐसे ही उठा दिया वहाँ से और बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए मोइन भाई की बेगम भाभी से हमारी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वो थॉरो जेंटलमैन, यानी कि वो जेंटल वुमेन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई उनको आसानी से किसी जगह से उठा सकता है। और वो हक पे रहती है, सच पे रहती है और स्ट्रेट बात करेंगी। जो भी होगा वो चाहे मुझसे बात करेंगी, आपसे बात करेंगी, वो सीधा कह देंगी। कोई इतनी और वो इतनी आसानी से मैंने आपको कहा कि उनको उठा नहीं सकते थे। इसका मकसद है कुछ बिहेव इतना सीरियस हुआ है, बहुत मिसबिहेव किया गया कि मोइन भाई की बेगम भी जो है ना वो, मैं भाभी से हमारी बहुत अच्छी बहनों से हमारी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पूरी फैमिली से बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ भाभी को। भाभी इतनी आसानी से जगह छोड़ने वाली नहीं थी। इसका मकसद है कि बिहेव का लेवल ऐसा था कि बेचारी वो भी मजबूर हो गई। और ये जी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है कि इस पर एक्शन लें और इस बंदे को जो है अपॉलॉजी भी करनी चाहिए और मेरे ख्याल से तो उस पौधे से भी फारिग कर दें, क्योंकि अभी जो है फिलहाल ये पता नहीं किस माइंड फ्रेम में है। रमीज़ राजा का एक नसीम भाई, हम एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू सुन रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये प्लेयर्स होते हैं उन्हें अपनी फैमिलीज़ को लेके जो है वो टूर्स पे नहीं जाना चाहिए, ऑफिशियल्स टूर पे नहीं जाना चाहिए। इससे जो है प्लेयर्स का फोकस आउट होता है और अगर वो ख़राब परफॉर्मेंस करते हैं और फिर अपनी बीवी बच्चों को लेके बाहर जाते हैं तो फिर लोग जो है वो हूटिंग भी करते हैं। ये रमीज़ राजा साहब की अपनी ज़ाती राय है। आप क्या समझते हैं जो प्लेयर्स हैं, जैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया के अगर टूर की बात करें, न्यूजीलैंड की करें, तो पूरे लोग अपनी फैमिली लेकर गए थे, हफीज़ भाई भी अपनी फैमिली ले गए थे,
तो और रमीज भाई ने ये भी कहा कि मैं कभी अपनी ही नहीं लेकर गया टीम, आप कैसे देखते हैं इसको? फैमिली तो फैमिली को लेके जाना चाहिए टूर पे? देखिए, ये रमीज भाई नहीं लेके गए, ये रमीज भाई का अपना मामला है, वो बेहतर इसका जवाब दे। पैसे कौन देता है इसके? पीसीबी देता है, प्लेयर खुद देता है? नहीं, प्लेयर खुद अफोर्ड करता है। पक्की बात है? जी जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इजाजत देता है। देखिए, इंडिया के टूर पे आप गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बड़ा टूर था, उससे पहले एशिया कप गए थे, किसी टूर पे फैमिली नहीं थी, वो भी इंसान है, प्लेयर्स, उनकी भी फैमिली है, उनका भी दिल है। टूर कितना अहम है और टूर कितना बड़ा है? अगर बड़ा टूर है तो आप मिसाल के तौर पे वो टूर 1.5 महीने पे मुश्तमिल है, तो आप 15 दिन के लिए उनकी फैमिली को ज़रूर अलाउ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 महीने के लिए करें, लेकिन अगर वो टूर है ही 2 हफ्ते का, आपने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ खेलने जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर टूर पे फैमिली को जाना चाहिए, लेकिन वो भी इंसान है। देखिए, अभी सोशल मीडिया पे एक चीज़ डिस्कस हो रही थी कि वो मुल्तान की विमेंस कोच थी शहनशाह अफरीदी ने हाथ नहीं मिलाया, रिजवान भी ऐसे हाथ नहीं मिलाते। कुछ लोगों का है अंदाज ऐसा, वो थोड़ा सा एक रिजर्व रहते हैं, वो अपनी फैमिली में ज़्यादा खुश रहते हैं। और इस चीज़ का नसीम में ये जो भी आपने बात की कि शाहिद खान अफरीदी ने भी हाथ नहीं मिलाया था और शाहीन ने भी हाथ नहीं मिलाया, हाँ, तो ये रिजर्व रहना ठीक है, लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने जहां एक जगह हाथ नहीं मिलाया था, वहीं एक जगह लोगों ने उनकी वीडियो वायरल की कि खातून से मेकअप तो करा रहे थे। फिर ये क्या 2 पॉलिसीज हैं? एक जगह हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है, फेयर इनफ, सही बात है, नहीं मिला रहे रिजर्व है, लेकिन खातून से मेकअप क्यों करा रहे हैं? फिर आप वो मैंने वीडियो नहीं देखी? मैंने देखी थी, मैंने खुद भी देखी वो वीडियो देखी। देखिए ना, आप ये तो फिर नसीब में दोहरा में आ गया ना। अगर वो किसी प्रोग्राम के लिए गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी प्रोग्राम के लिए गया हूँ और मैं हूँ भी जो है ना वो एक मेकअप करा रहा हूँ, तो एक बंद कमरे में मुझे लोग नहीं देखे। देखिए ना, मेरा एक ऐसा अमल जो सारी दुनिया देख रही है, मेरा एक ऐसा अमल के जो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, अब वो मेकअप कराने के लिए कोई आदमी तो अवेलेबल है नहीं, वो लड़की नहीं, मेरा मेकअप करना है, दूसरा कोई अवेलेबल नहीं है। वो अगर ये ग्राउंड में करा रहे हैं ना उस खातून के साथ और हाथ नहीं मिला रहे, तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई आप तो वहां बैठ के मेकअप करा रहे थे, ग्राउंड में आपने ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाया ताकि लोगों को आप इम्पैक्ट दे रहे। शाहीन ने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, शाहीन ऐसे खड़े हुए थे यूं करके। हाँ, मैं इसमें कोई उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों के एक जहन की बात आपको बता रहा हूं कि लोगों ने इस चीज को इशू बनाया था जब शाहिद खान अफरीदी ने एक जगह खातून से हाथ नहीं मिलाया था और फिर उनकी एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें वो खातून से बैठे हुए मेकअप करा रहे थे। तो उसमें लोगों का कहना था कि अच्छा जी, जहां पैसे मिल रहे हैं वहां पे कोई बात नहीं, और जहां पे नहीं मिल रहे वहां पर आप हाथ नहीं मिला रहे, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। जाहिर है हर किसी का अपना एक वो होता है, अपनी अपनी मर्जी होती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन एक मैंने आपसे सवाल इस वजह किया कि ये चीजें लोग जो है डिस्कस करते हैं। नहीं, बिल्कुल डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है कि शहनशाह अफरीदी किसी शो में गए हो, रिजवान किसी शो में गए हो जहां पर अगर मेकअप कराना हुआ तो वहां पे उन्होंने मेकअप शायद करा भी लिया हो। देखिए, मेरा वो अमल जो मासेज में जा रहा है, मैं उसका ज्यादा बड़ा जिम्मेदार हूं। मेरा वो अमल कि जो मेरी मजबूरी है किसी भी जगह पे, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। पता नहीं लाला चाहते नहीं चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लाला भाई ऐसी मजाक होता है उनसे। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये चीज बिल्कुल समझ आने वाली है। ये सवाल मैंने स्वयं कर लिया, बहुत से लोग कह रहे होंगे यार ये सवाल इस वक्त कहाँ से कहाँ जुड़ गया, लेकिन ये ऐसा लोगों ने इस पर बड़ा डिस्कशन की थी तो ऐसी मेरे जहन में आ गया। लेकिन जाहिर है हर किसी का अपना एक पर्सनल वो होता है, और लाला बहुत और इसमें कोई वो नहीं है कि हम कोई कहे कि भाई ये क्यों किया तो ये क्यों नहीं किया, ये हमारा यहाँ बैठ के राइट नहीं है। ये एक जनरल बात थी, इस वजह से हमने कर लिया यहाँ पे डिस्कस। यहाँ वक्त खत्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।